पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया, अमेरिका और ईरान को जंग बंदी पर मना लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीखी और कामयाब सिफारतकारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों की जंग बंदी की पाकिस्तानी तजवीज़ मान ली। कहा, फैसला वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू के बाद किया। फौजी अहदाफ पहले ही हासिल कर चुके, ईरान की 10 निकाती तजावीज़ काबिल अमल करार। 2 हफ्तों में हतमी मुआहिदे की उम्मीद। ईरान का 2 हफ्तों के लिए आबने हुर्मस खोलने का ऐलान। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंग बंदी मुआहिदे की तौसीक कर दी। वजीर खारजा अब्बास इरागची का वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, ईरान ने शहबाज शरीफ की अपील पर 15 निकाती तजावीज़ कबूल की। अमरीका ने ईरान की 10 निकाती तजावीज़ के फ्रेमवर्क से इत्तेफाक किया। हमले बंद होने पर दिफाई ऑपरेशन मुअत्तल कर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंग बंदी पर इजहार मुसर्रत। अमरीका और ईरान की क़यादत से इजहार तशक्कुर। बातचीत के लिए दोनों ममालिक के वफूद 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मदऊ। कहा, ईरान और अमरीका ने लेबनान और दीगर मकामात पर फौरी जंग बंदी पर भी इत्तेफाक किया। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास भी कुछ देर बाद होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ तारीखी फतह का दावा। कहा, आलमी अमन के लिए आज बड़ा दिन है। अमरीका आबनाए हुर्मस में ट्रैफिक बढ़ाने में मदद करेगा। हर तरह की नकलो हमल यकीनी बनाने के लिए हम वहीं मौजूद रहेंगे। चीन ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में अहम किरदार अदा किया। जंग बंदी के दौरान ईरान की यूरेनियम अफजूदगी का मामला मौसर अंदाज में संभाल लिया जाएगा। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमरीका को 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान। कहा, तजावीज़ में अमरीका की जानिब से अदम जारहियत की जमानत देना शामिल है। आबने हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। अफजूदगी को कबूल करना और पाबंदियों का खात्मा भी तजावीज़ का हिस्सा है। ईरान को मुआवजे की अदायगी और अमरीकी अफवाज का इनखला भी अहम नुकात में शामिल है। ईरान के साथ 2 हफ्तों की जंग बंदी अमरीका की फतह है। अमरीका की फतह, सदर ट्रंप और हमारी शानदार फौज ने मुमकिन बनाई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ल्यूट की ब्रीफिंग। कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के आगाज से ही सदर ट्रंप का अंदाजा था कि ये कार्रवाई 4 से 6 हफ्तों पर मुहित होगी। फौजी कामयाबी से दबाव बढ़ाया गया और एक सिफारती हल और तवील मुद्दती अमन की राह हमवार हुई। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के आलमी मईशत पर मजबूत असरात। तेल की कीमत में 19% तक कमी आ गई। आलमी मार्केट में बरतानवी और अमरीकी क्रूड की कीमत $100 फी बैरल से नीचे आ गई। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 12,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर पूरी दुनिया का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मलाइशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कजाकिस्तान के सदर की वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने भी पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। न्यूजीलैंड के वजीर खारजा की जानिब से भी पाकिस्तान की तारीफ। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरगेट ने कहा, जंग बंदी के कयाम में पाकिस्तान की खामोश सिफारतकारी रंग ले आए। 2 हफ्ते की जंग बंदी, ईरान में जश्न, कौमी परचम थामे हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। ईरान के हक में नारेबाजी, शहदा को खिराज अकीदत पेश। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की जुनूबी लेबनान पर बमबारी। सादा में 8 अफराद शहीद। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया है कि जंग बंदी में लेबनान शामिल नहीं। ईरान पर हमले बंद करने की ट्रंप के फैसले की मशरूत हिमायत करते हैं। ईरान से फौरी तौर पर आबने हुर्मस खोलने और खित्ते में हमले बंद करने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बलोचिस्तान के इलाकों चमन, पशीन, मुस्लिम बाग और जियारत में गरज चमक के साथ तेज बारिश और झालाबारे। गुलिस्तान में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर हादसात में 3 अफराद जान से चले गए। पेशावर में बारिश से नालों में तोगयानी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की भी पेशगोई कर दी। और PSL 11 की लाहौर के बाद कराची में एंट्री स्टेज तैयार। आज हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबिल होंगे। पॉइंट टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स पहले नंबर पर मौजूद, कराची किंग्स का दूसरा और इस्लामाबाद का तीसरा नंबर, लाहौर चौथे नंबर पर विराजमान।